पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी प्रश्नावली 12.1 की। आज अपन उससे आगे बात करें तो अपना जो टॉपिक है वो है सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंड याद करना। तो अपन पहले सर्वसमीकाओं देखेंगे। तो अपने पास तीन सर्वसमीकाएं हैं। पहली सर्वसमीका है, मैं लिखूं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका नंबर जो एक है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब अपन इसका प्रसार करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये अपने पास आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर अपन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी जो सर्वसमीका अपने पास वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस a माइनस बी के होल स्क्वायर का जब अपन प्रसार करेंगे तो वो आता अपने पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में यहाँ पे प्लस और माइनस इतना ही चेंज है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में प्लस 2ab आता है और a माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab आता है। तीसरी जो सर्वसमीका है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ऐसा कहीं पे हो तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये अपने पास तीन सर्वसमीकाएं हैं। इन तीनों सर्वसमीकाओं के प्रयोग से, इन तीनों सर्वसमीकाओं को काम में लेकर के अपन बीजीय व्यंजक को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक तरीका और है, मध्य पद को विभक्त करके अपन गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास है 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, इसके अपने को गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करने के लिए अपने पास या तो अपन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करें या अपन मध्य पद को विभक्त करके इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। मध्य पद को विभक्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये 9 है और ये 4, 9 और 4 को जब अपन गुणा करें तो कितना आता है अपने पास 36। और मध्य पद जो है वो कितना है 12, माइनस के 12 है मध्य पद। अब अपने को इस बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं। उन दोनों टुकड़ों को जब अपन गुणा करें तो अपने पास कितना आना चाहिए 36। और जब अपन उन टुकड़ों को जोड़ें तो अपने पास क्या आना चाहिए 12। वो माइनस प्लस अपन देख लेंगे। तो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका अपन गुणा करें तो अपने पास कितना है 36 है। तो देखो अपन एक बार पूरे गुणा लिख लेते हैं इसके टुकड़े। देखो एक को 36 से गुणा करें तो 36 आ सकता है, 2 को 18 से गुणा करें तो 36 आ सकता है, 3 को अपन 12 से गुणा करें तो भी 12 के 36 होते हैं। फिर उसके बाद में 4 को अपन 9 से गुणा करें तो भी कितना होगा 36। फिर 6 को 6 से गुणा करें तो भी कितना होगा 36। इसके बाद में उल्टा लिखेंगे तो भी ये कॉम्बिनेशन आएंगे अपने पास। देखो अब इसमें से अपने को कौन सा जोड़ा लेना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, भाई गुणनफल तो सबका 36 है लेकिन जोड़ कितना आना चाहिए 12, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। देखो 36 में एक जोड़े तो कितने हो गए 37 और एक कम करें तो 35। तो 12 आ रहा है क्या इसमें, नहीं आ रहा, तो ये अपने काम का नहीं। यहाँ पे देखो जोड़े तो 20, घटाएं तो 16, ये भी काम का नहीं है। यहाँ पे देखो जोड़े तो कितने हो गए 15, घटाएं तो 9, ये भी काम का नहीं है। यहाँ पे देखो 9 और 4 13, जोड़ने पे 13 आ रहे हैं और घटाने पे कितने आ रहे हैं 5, ये भी अपने काम का नहीं है। यहाँ देखो 6 और 6 को जोड़े तो कितना आ रहा है अपने पास 12 आ रहा है और 6 और 6 को गुणा करें तो 36 भी आ रहा है। तो ये जोड़ा जो है ये अपने काम का है। तो इस प्रकार अपने को मध्य पद को विभक्त करना है। अब देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे, मैं इसको मिटा दूं, यहाँ कर देता हूँ इसको। देखो अब इसको अपन लिखेंगे 4y स्क्वायर। देखो ये माइनस का 12 है और गुणा करें तो प्लस का 36 आ रहा है। भाई मध्य पद क्या आ रहा है माइनस 12 और ये प्लस का 36। तो यहाँ पे अपन देखो माइनस के 6y माइनस के 6y, दोनों ये जो गुण अपने पास आए हैं 6 और 6, इनको दोनों को लिखेंगे, दोनों प्लस के 9। अब अपना जो सवाल है वो इस प्रकार से बन गया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों पदों में कॉमन देखना अपने को और इन दोनों पदों में कॉमन देखना है। देखो
माइनस के 6 और माइनस के 6 जोड़ोगे कितने हो गए? माइनस के 12 हो गए। और माइनस के 6y को माइनस के 6y से गुणा करोगे तो 36y² आ रहा है। तो अपने जो टुकड़े लिए वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखो इस पद में और इस पद में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो एक तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन आ रहा है। और दूसरा देखो यहाँ पे y² है और यहाँ पे क्या है? y। तो जो छोटी घात होती है वो कॉमन आ जाती है। दोनों में y तो है ही, तो y भी क्या गया यहाँ से? कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? 2y। अब अपन 2y कॉमन ले लेंगे तो इस 2y का अपन यहाँ पे भाग देंगे तो y से y कट गया। और 4 में 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पे अपने पास बचा 2y। ठीक है, माइनस 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, और इस y से y कट गया तो ये आ गया अपने पास 2y माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भाई? 6 और 9 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है तो 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 3 का भाग 9 में भी जा रहा है। तो यहां से अपन कॉमन ले 3। तो जैसे अपन 3 कॉमन लेंगे, देखो 3 कॉमन ले तो यहाँ पे 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार जाएगा 2। और y बच गया, लेकिन चिन्ह कैसा है यहाँ पे? माइनस का। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? माइनस। और यहाँ पे 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2y माइनस 3। तो जो यहाँ पे आया है वही पद यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे इसके जैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अपन यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन नहीं लेंगे, अपन किसका कॉमन लेंगे? माइनस का। तो जैसे अपन माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये तो क्या बन गया? प्लस। देखो माइनस से माइनस कट गया, 6 में 3 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, वही बच गया। और इस प्लस को और इसको माइनस को करेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस। तो ये आ गया 2y माइनस 3। देखो ये कितना है? 2y माइनस 3। 2y माइनस 3। और ये दोनों में कॉमन क्या रहा है? 2y माइनस 3। तो ये इस सवाल के क्या आ गए? गुणनखंड। तो ये इसका क्या हो गया? क्या हो गया इसका आंसर? या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3 दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अपन ये भी लिख सकते हैं 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई भी पद जो है, कोई भी संख्या 2 बार लगातार गुणा होती है तो उसको अपन वर्ग के रूप में ले सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अपने को मध्य पद विभक्त करके या फिर अपन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सवालों को हल करेंगे। अब देखो इसको अपन प्रसार करें, 2y माइनस 3 का अपन क्या करें? प्रसार। इसको खोल लें तो अपने पास ये बीजीय व्यंजक आना चाहिए। देखो मैं इसको याद कर रहा हूं, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। एक ही जगह पे तो क्या है? यहाँ पे 2y और b की जगह पे क्या है? 3। देखो इसको अपन लिखें तो a का स्क्वायर, इसको अपन लिखेंगे 2y का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 2y, b की जगह पे 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 6 दूनी 12 माइनस के 12y और 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। तो अपने को ये बीजीय व्यंजक मिल गया, ये मिला ना। तो इस प्रकार अपन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। इसके बाद में अपन अगला एग्जांपल देखें। देखो अगला एग्जांपल है 49p स्क्वायर, 49p स्क्वायर माइनस 36 के गुणनखंड करो। इसके अपन क्या करने हैं? गुणनखंड। 49p स्क्वायर माइनस 36 के अपन क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। अब देखो 49 और 36, ये जो 49p स्क्वायर और 36 है, जो दोनों ही पद हैं वो क्या है? दोनों पद पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अपन सर्व समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 49 को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो इसका सॉल्यूशन अपन करें तो 49 जो है वो किसका वर्ग होता है? 7 का। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अपन इसको क्या लिखेंगे? 7p का होल स्क्वायर। और 36 किसकी वर्ग संख्या है?
6 की, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे तो क्या है 7p, और बी की जगह पे क्या है 6, तो ये बन गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिखें, देखो सरल समीकरण को अपन लिखना चाहें तो ये अपन लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा लिखेंगे। तो ए कितना है अपने पास, तो 7p प्लस बी की जगह क्या है 6, और 7p माइनस 6, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से अपने को सर्व समीकरणों की सहायता से क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल अपने पास वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, इसके अपने को क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। अब कैसे करेंगे, तो देखो ये कितना है 12, ये कितना है वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को जब हम गुणा करें तो गुणा करने पर अपने को क्या मिलना चाहिए 12 वाई स्क्वायर, और जोड़ने पर अपने को कितना मिलना चाहिए माइनस का 7y। तो अब आप ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको अपन गुणा करें तो अपने पास 12 है, और जोड़े तो कितना है 7, जोड़े तो कितना है 7। तो देखो अपन इसके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं अलग अलग। देखो एक को 12 से गुणा करें तो 12 आ सकता है, 2 को 6 से गुणा करें तो गुणा 12 आ सकता है, 3 को 4 से गुणा करें तो भी 12 आ सकता है। इसके अलावा फिर 4 को 3 से करेंगे तो भी 12 आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो भी 12 आएगा, उल्टा करेंगे तो भी ये आएगा। अब देखो 12 को और 1 को जोड़े तो कितने हो गए 13 हो गए, अपने को चाहिए कितने 7, तो ये अपने काम का नहीं है। यहाँ पे जोड़े तो कितने हो गए 8, और घटाए तो कितने हो गए 4, ये भी काम का नहीं। ये देखो इनको गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, और जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन 12 किसका आ रहा है प्लस का, और जोड़ने तो किसका आ रहा है माइनस का। तो जो दोनों टुकड़े हैं वो किसके होंगे माइनस के होंगे, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, अपने पास टुकड़े क्या क्या आए थे 3 और 4 आए थे, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12, इस प्रकार से हो गया। अब ये जो दोनों पद हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है, तो y यहां से कॉमन ले तो यहाँ पे एक y कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया y, और y से कट गया कितना बच गया 3। देखो यहाँ क्या आ गया y माइनस 3, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बताओ, दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो यहां से अपन कॉमन लेंगे माइनस के 4, तो बचेगा y माइनस 3। अब देखो y माइनस 4 और y माइनस 3, y माइनस 3 दोनों कॉमन है, और ये y माइनस 4, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से अपने को इन सवालों को हल करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें।